ये अश्वमेघ क्या है? आइए आपको बताते हैं। पुराणों में वर्णित अश्वमेघ को क्या कहते हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा राम, महाभारत के अनुसार ययाति, सुहोत्र व युधिष्ठिर ने किया था। बाद में समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र तथा मध्यकाल में जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह के अतिरिक्त भी इतिहास में अनेक राजाओं द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए गए हैं। अश्वमेघ यज्ञ के विषय में ऋग्वेद में 2 सूक्त हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण आदि में अश्वमेघ यज्ञ के विषय में विस्तार से दिया गया है। अश्वमेघ यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यदि शब्दों की विवेचना करें तो अश्वमेघ शब्दों अश्व और मेघ का संयुक्त शब्द है। अश्व का अर्थ है शक्ति एवं शक्तिशीलता। मेघ या मेघा यानी ऐसी बुद्धि जो सत्कार्यों में संलग्न हो, जिस बुद्धि के प्रयोग से शक्ति और गति से सत्कार्यों का या कल्याणकारी कार्यों का संपादक हो, वह अश्वमेघ है। वही यज्ञ का अर्थ है ज्ञान पूर्वक किया गया कार्य। अंतम अश्वमेघ यज्ञ उस प्रक्रिया के लिए प्रयोग होता है जिसके संसार के कल्याणार्थ बुराइयों को नियंत्रित करते हुए तथा सकारात्मक सत्कार्यों को बुद्धि व शक्ति द्वारा द्रुत गति से संपन्न किया जाए। इन अर्थों में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन वह राजा जिसका समस्त संसार पर अधिपत्य हो, अर्थात चक्रवर्ती वैश्विक स्वीकृत राजा अश्वमेघ यज्ञ करने का अधिकारी है या हो जाता है, क्योंकि जिसकी स्वीकृति संसार में है वही तो संसार के कल्याण के विषय में विचार और क्रियान्वयन कर सकता है। अश्वमेघ यज्ञ को क्यों किया जाता है? तो एक में है अश्वमेघ यज्ञ ऐसा आध्यात्मिक यज्ञ या प्रयोग है जिसके द्वारा भारतीय दिव्य संस्कृति को वैश्विक स्वीकृति के लिए संस्कृति का प्रसार किया जाता है। अश्वमेघ यज्ञ परिस्थिति की संतुलन और आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धि के लिए होता है। अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अपराध नियंत्रण व बुराइयों का निवारण होता है। यज्ञ अनुष्ठान में राष्ट्र की सामूहिक चेतना को जगाने के लिए, निष्क्रिय प्रतिभाओं को जागृत करने और जनता में बौद्धिक प्रतिभा लाने के लिए किया जाता है। वर्ष भर के निरंजन व निरंतर आयोजन से अत्यधिक कठिन तपस्या की भावना और श्रेष्ठ भाव त्याग करने को प्रेरित करती है। अश्वमेघ यज्ञ में होने वाली बौद्धिक व शारीरिक प्रतियोगिता से प्रतियोगियों भागियों में इच्छा शक्ति व सहनशीलता की बुद्धि होती है, जो राष्ट्र की उन्नति के आवश्यक तत्व है। वास्तव में भारत की प्राचीन सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था पूर्णतः वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक न्याय संतुलन पर आधारित है। वेद आधारित मानव विधान मनुस्मृति इस पर व्यापक प्रकाश डालती है। भारतीय सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था को समझने बिना यज्ञ आदि परंपराओं को नहीं समझा जा सकता। इसलिए अत्यंत संक्षेप में प्राचीन सामाजिक व राजनैतिक चेतना पर विचार करते हैं। भारत का मानव समाज मुख्यतः ग्रामीण है। वह कृषि और पशुपालन, विशेषकर गौ आधारित व्यवसाय पर निर्भर करता है। समाज की सूक्ष्म इकाई परिवार तथा इकाई का मुख्य परिवार सबसे बुजुर्ग तथा कार्यपालक युवा गृहस्थ होता रहा है। उत्तराधिकारी बड़े व योग्य होने पर बनाया जाता रहा है। परिवारों के योग्य प्रतिनिधि मिलकर कुल के तथा कुलों के प्रतिनिधि वंशों के तथा वंशों के प्रतिनिधि ग्राम के प्रतिनिधि चुनते थे, जिनकी सभा ग्राम संबंधी विषयों पर निर्णय लेने में सक्षम होती थी। यही परंपरा ग्रामों के संग विशिष्ट जनपद तथा राज्य तथा चलती थी। संबंधित क्षेत्र के श्रेष्ठतम व्यक्ति का चुनाव मुख्य
सभाध्यक्ष के रूप में होता था। राज्य का सभाध्यक्ष राजा अपनी सभा, जिसमें हर विषय के विद्वान मंत्री तथा सभासद होते थे, जो प्रजा के कल्याण हेतु योजना निर्माण व कार्य संपादन करते थे। इस प्रकार संपूर्ण भारतवर्ष में राजा के अधिकार क्षेत्र परिवर्तित होते रहते थे। अन्य राजाओं से विवाह, संबंध या मित्रता आदि के द्वारा उनका समर्थन हासिल किया जा सकता है। यही से अश्वमेध या राजसूय जैसे यज्ञों की आवश्यकता होती थी। जब अधिकांश देश में अन्य अत्याचारी व अयोग्य राजा को अधिकारों से वंचित कर कोई एक राजा अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था, तब उस योग्यतम राजा को संपूर्ण पृथ्वी का राजा या चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता था। बुद्धि बल, रण कौशल व आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक की प्रतियोगिता आधारित इस यज्ञ द्वारा या तो यज्ञ आयोजन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था, या उसको चुनौती देकर उसके अहंकार को समाप्त करने वाला कोई अन्य मिल जाता था। यानी उस काल में उपस्थित श्रेष्ठतम व्यक्ति ही चक्रवर्ती सम्राट का पद पा सकता था। यज्ञ की प्रक्रिया। शक्ति अर्थात अहंकार के प्रतीक एक अश्व घोड़ा को राजा व राज्य के चिन्ह के संजित कर भूमि पर विचरण करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। उसके रक्षा के लिए संबंधित राज्य को योग्यतम 100 योद्धा, राजपुत्र तथा राज्य की सेना की श्रेष्ठतम टुकड़ी होती थी। जिस राज्य से वो अश्व गुजरता, यदि वहाँ का राजा याज्ञिक राजा की कीर्ति से प्रभावित हो मित्रता चाहता, तो राजपुत्रों का स्वागत कर भेंट देता था। साथ ही अश्व को आगे जाने का रास्ता देता था। यदि कोई उसको पकड़ता तो उस राज्य के राजा को युद्ध करना पड़ता था। युद्ध का विजेता यदि विपक्षी हो गया तो यज्ञ में विघ्न माना जाता। याज्ञी के विजयी होने पर विपक्षी को कर देखकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। इस प्रकार एक वर्ष में अश्व घूमकर अपने राज्य में प्रवेश करता तो यज्ञ की पूर्णता का आयोजन किया जाता। अश्व की विश्व विजय यात्रा का काल में पूरे एक वर्ष राज्य में वेद शास्त्रों की शास्त्रार्थ प्रतियोगिता, शारीरिक योग्यता, अन्य क्रीड़ा प्रतियोगिता चलती रहती। वेदों के अखंड पाठ चलते रहते। यज्ञ की पूर्णता के लिए अश्व के आने पर के बाद 3 दिन तक विशेष यज्ञ, हवन आदि के आयोजन के पश्चात अंतिम दिन विजेताओं का समान पारितोषिक वितरण तथा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज्य अभिषेक होता था। ब्राह्मणों विद्वानों को उस अश्व का तथा कर रूप में मिलने धन आदि का दान कर दिया जाता था, जिस बलि कहा जाता था। अश्व के प्रतीक रूप में अहंकार आदि बुराइयों तथा विरोधी राजाओं के से कर रूप में ली गई धन संपदा का त्याग या बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट विरोध आदि से निष्कंटक हुए विश्व भर की पूजा की प्रजा की समुचित व्यवस्था व सत्य न्याय पालन सुनिश्चित करता था। ब्राह्मण भी बलि व दक्षिणा में मिले धन का उपयोग शिक्षा व अध्यात्म के प्रसार व गुरुकुलों, मंदिरों, सभाओं व धर्मशालाओं की व्यवस्था व वहां आने वाले के भोजन आदि पर व्यय करते थे। इस प्रकार एक संपूर्ण, संतुलित व उच्च आदर्शों वाली सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की समुचित स्थापना अश्वमेध यज्ञ द्वारा हो जाती थी। समय के साथ अश्वमेध यज्ञ जैसे पुनीत लोक कल्याणकारी कार्य केवल सांस्कृतिक आयोजन भर रह कर प्रतीकात्मक होते चले गए। बुरी वृत्तियों के त्याग की प्रवृत्ति, बलि का रूप, पशु हत्या जैसे वेद विरोधी
कुकृत्य या प्रथा में परिवर्तन होता चला गया। अंत में प्रश्न पूछकर ऋषि दयानंद जैसी विभूतियों के आलिंगन प्रस्तुति करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।